डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति ने पिछले एक दशक में जिस तरह की करवट ली है, उसने न सिर्फ उसके प्रतिद्वंदियों बल्कि उसके सबसे करीबी साझेदारी देशों के भीतर भी असहजता और अविश्वास की भावना पैदा कर दी है। जहां पूर्व अमेरिकी प्रशासन अपने सहयोगियों के साथ सामरिक भरोसा बनाए रखने और वैश्विक संतुलन को साधने पर जोर देते थे, वहीं ट्रंप का दौर एक बिल्कुल अलग तरीके की विदेश नीति लेकर आया। आक्रामक, अप्रत्याशित और कई बार अपने ही मित्र देशों पर दबाव बनाने वाली रणनीति। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ही रूस यूक्रेन संघर्ष से लेकर यूरोपीय देशों की रक्षा नीतियों तक लगभग हर मोर्चों पर अपनी प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रखा। आव्रजन, आयात, व्यापार और सुरक्षा, हर मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन ने वो रुख अपनाया जिसे दुनिया ने अमेरिका फर्स्ट के नाम से पहचाना। लेकिन इस नीति के साइड इफेक्ट्स उतने सरल नहीं है। अमेरिका के सबसे घनिष्ठ माने जाने वाले यूरोपीय देशों में भी अविश्वास की गूंज अब बढ़ने लगी है। स्थिति तब और ज्यादा दिलचस्प हो गई जब सामने आया कि डेनमार्क, एक नॉर्डिक यूरोपीय देश और नाटो का महत्वपूर्ण साझेदार, ने पहली बार अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना है। ये वही श्रेणी है जिसमें डेनमार्क अपने सबसे बड़े चुनौतीकारी रूस और चीन को रखता है। ये कदम छोटा नजर आ सकता है, परंतु इसका भू राजनीतिक संकेत बेहद गहरा है। डेनमार्क की खुफिया एजेंसी का एक चौंकाने वाला मूल्यांकन है। दरअसल डेनिश डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि DDIS, जो डेनमार्क की दो प्रमुख खुफिया एजेंसियों में से एक है, उसने अपने 2025 खुफिया रिपोर्ट में जो लिखा, उसने यूरोप और अमेरिका दोनों में चर्चाओं को गहरा कर दिया। एजेंसी ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका अब अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक और तकनीकी मजबूती को दबाव के उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यहां तक कि उसने अपने सहयोगी देशों के खिलाफ भी इसका उपयोग किया है। रिपोर्ट्स में इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि वॉशिंगटन का इस समय सबसे अधिक ध्यान ग्रीनलैंड पर है, जो लंबे समय से डेनमार्क के राजशाही ढांचे का हिस्सा रहा है। भले ही ग्रीनलैंड स्वायत्त शासन वाला क्षेत्र है, लेकिन विदेश नीति और रक्षा से जुड़े निर्णय पर डेनमार्क का नियंत्रण है। ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी अचानक नहीं बढ़ी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप वर्षों से ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात करते रहे हैं। उन्होंने 2019 में न केवल सार्वजनिक तौर पर इसे खरीदने का प्रस्ताव रखा था, बल्कि ये भी कहा था कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक ताकत के लिए ग्रीनलैंड का नियंत्रण महत्वपूर्ण है। ये प्रस्ताव यूरोप और विशेषकर डेनमार्क में विस्फोटक प्रतिक्रिया लेकर आया था। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने सख्त शब्दों में कहा था, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, अमेरिका किसी अन्य देश पर कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन ट्रंप की रुचि केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं थी। इस साल अगस्त में खुलासा हुआ कि ट्रंप से जुड़े 3 अमेरिकी नागरिक गुप्त रूप से ग्रीनलैंड की स्थानीय राजनीति में प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर डेनमार्क ने कड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका के शीर्ष राजनयिक को तलब किया और साफ चेतावनी दी कि उसकी संप्रभुता में किसी भी तरह की गुप्त दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही घटनाएं डेनमार्क की खुफिया रिपोर्ट में अमेरिका के प्रति चिंता का कारण भी बनी हुई हैं। अब डेनमार्क की रिपोर्ट का यह मतलब नहीं है कि अमेरिका उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। रिपोर्ट्स में यह स्पष्ट कहा गया है कि रूस और चीन अभी भी डेनमार्क और यूरोप के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा चुनौती बने हुए हैं, बल्कि हाल ही के वर्षों में इन दोनों देशों की आक्रामक रणनीतियां और ज्यादा तेज हो गई हैं। अब रूस के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कुछ है आपको बता देते हैं। दरअसल रूस निरंतर नाटो देशों के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध का इस्तेमाल कर रहा है। साइबर अटैक, गलत सूचनाओं का प्रसार, चुनावी हस्तक्षेप और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव, ये रूस की प्रमुख रणनीतियां पहले से रही हैं। अमेरिका यूरोप संबंधों में किसी भी तरह की दरार रूस के लिए अवसर बन सकती है। रिपोर्ट्स का मुख्य सार है कि यदि अमेरिका यूरोप की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने का संकेत देता है, तो रूस अपनी रणनीति और आक्रामक रवैये को और तेज कर सकता है। अब चीन के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर रिपोर्ट में इसमें क्या कहा गया है। चीन अपने आर्थिक शक्ति, तकनीकी विकास और सैन्य क्षमताओं के माध्यम से पश्चिमी प्रभाव को चुनौती दे रहा है। वो वैश्विक बुनियादी ढांचे जैसे बंदरगाह, खनन क्षेत्र, डिजिटल नेटवर्क पर नियंत्रण बढ़ा रहा है। चीन की बढ़ती दखल अंदाजी यूरोप के लिए रणनीतिक जोखिम पैदा कर सकती है। अब रिपोर्ट्स चेतावनी देती हैं कि रूस और चीन मिलकर डेनमार्क जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश पर बहुआयामी दबाव बना सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका को लेकर चिंता आखिर क्यों है। दरअसल डेनमार्क के लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो ऐसे दुनिया में अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करे जहां उसके दो बड़े प्रतिद्वंदी रूस और चीन लगातार ताकत बढ़ा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा सुरक्षा सहयोगी अमेरिका अब पहले जैसा भरोसेमंद नहीं दिखता। ट्रंप के कार्यकाल में यूरोप ने पहली बार यह महसूस किया कि अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। नाटो के लिए वित्तीय योगदान को लेकर ट्रंप की कठोर आलोचनाएं, यूरोपीय देशों पर आयात निर्यात प्रतिबंध और रूस यूक्रेन युद्ध पर अस्पष्ट बयान, ये सब यूरोप को असहज कर रहा है। अब डेनमार्क के लिए चिंता विशेष रूप से ग्रीनलैंड को लेकर है। आइए आपको समझा देते हैं आखिर ग्रीनलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले आता है इसका भौगोलिक महत्व।
ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के बेहद करीब है और आर्कटिक क्षेत्र पर नियंत्रण की कुंजी माना जाता रहा है। सैन्य महत्व की बात कर ले तो आर्कटिक समुद्री मार्ग भविष्य में दुनिया की सबसे रणनीतिक जल मार्गों में से एक बन सकता है। आर्थिक महत्व भी है यहाँ। दरअसल वहां खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधन और नई व्यापारिक संभावनाएं मौजूद हैं। और अगर आकार की बात करें तो ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 21 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग 1/4 है। अमेरिका की ग्रीनलैंड पर बढ़ती नजर डेनमार्क को यह डर दिलाती है कि यदि भविष्य में अमेरिका ट्रंप जैसे नेतृत्व के तहत फिर आक्रामक रुख अपनाता है तो ग्रीनलैंड उसकी प्राथमिकता बन सकता है और इसका सीधा असर डेनमार्क की संप्रभुता पर जरूर पड़ेगा। अब दुनिया इस समय बड़े भू राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। अमेरिका, रूस और चीन तीनों वैश्विक शक्ति संरचना को अपनी तरह से परिभाषित करना चाहते हैं। डेनमार्क जैसे देशों की चिंता का मूल कारण केवल ट्रंप या रूस नहीं, बल्कि ये डर है कि दुनिया में सुरक्षा और सहयोग के पुराने समीकरण अब स्थायी नहीं रहे हैं। आज अमेरिका अपने हित पहले रखता है, रूस अपनी सीमाएं बढ़ाने की रणनीति पर है और चीन अपने प्रभाव क्षेत्र को लगातार विस्तृत कर रहा है। ऐसे में यूरोप को यह समझने की जरूरत है कि वे किन ताकतों पर भरोसा करें और किस पर नहीं। डेनमार्क की रिपोर्ट इसी बदलते वैश्विक यथार्थ की एक झलक है और ये संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में अमेरिका और यूरोप के रिश्ते पहले जैसे सहज नहीं रहने वाले हैं। बाकी आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।